सकता हूं कि मैं सिरसा के लोगों से और सिरसा से बहुत प्रभावित हुआ हूं और उसका कारण यह है कि सिरसा, जैसे आपने खुद कहा, हम सब लोग जानते हैं कि एकदम हरियाणा के एक कोने में पड़ता है। राजस्थान और पंजाब दोनों के बॉर्डर्स इसके साथ में लगते हैं और किसी भी क्षेत्र की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट का थंब रूल ये है कि जितना ज़्यादा दिल्ली के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें तेज़ी से होगी। बावजूद इसके कि सिरसा दिल्ली के हरियाणा में बाकी और सब जगहों से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से इस थंब रूल जो कि हमेशा सब जगह के ऊपर उपयुक्त होता है, यहाँ पर भी उपयुक्त हुआ होगा। लेकिन बावजूद इसके सिरसा में जो आप सब लोगों की मेहनत की वजह से जो मैंने तरक्की देखी, वाकई काबिल तारीफ है और मैं बहुत प्रभावित होकर जा रहा हूँ। यहाँ के लोगों में जो जज्बा देखा, आज मैं कॉलेज में गया और वहाँ पर मैंने फैकल्टी के मेंबर्स से मिला। वहाँ पर स्टूडेंट्स को जब हमने प्राइजेस वगैरह दिए, उनके प्रोग्राम देखे, तो जो मोटिवेशन लेवल जो है लोगों का और जो खुशहाली, अंदर की खुशहाली जो लोगों की है, वो वाकई में किसी को भी देख करके प्रभावित करने वाली है। हम लोग दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में जो लोग होते हैं उनके चेहरे बुझे बुझे से नजर आते हैं। यहाँ के लोगों के चेहरे खिले खिले नजर आते हैं और आत्मीयता है और दिल साफ है और दिल बड़ा है। आ रहे हैं और सिरसा क्लब इकलौता ऐसा क्लब है जिसकी अपना एक इतिहास है, पृष्ठभूमि है और हर वर्ग के लोग, हर तरीके के लोग इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके यहाँ आगमन पर उनको जरूर एक बार क्लब में लाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वैसे तो ये चाय का प्रोग्राम था और शेड्यूल के हिसाब से मैंने उनको बोला था कि 10 मिनट में हम फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा लंबा हो गया मामला जो भाषण वाला, लेकिन आपने सबने अपनी भावनाएं रखी उनके सामने और जो आपकी भावना है वो मेरी भी भावना है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले ही मैंने रास्ते में चर्चा कर भी ली थी कि इस तरीके का एक मामला है जो मुख्य रूप से हमारे सामने आएगा और उसका किस तरीके से समाधान हो सकता है, क्योंकि उनसे रिलेटेड मंत्रालय है, क्या पहले स्कीम रही, क्यों ये नहीं आ पाया, वो भी इसकी जानकारी करवाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी इसमें गुंजाइश होगी, हमने पहले भी इस बात को कहा है कि आप फाइल दीजिए। वो मंत्री नहीं थे और क्लब के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, दूसरे साथी हैं, उनसे जब भी चर्चा होती थी तो ये बात जरूर आई थी कि ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं और एक अगर स्विमिंग पूल यहाँ पर हो जाएगा तो क्लब जो है और क्लब की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें चार चांद लगेंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर खेल मंत्रालय की बात करें तो खेल मंत्रालय का जो सर्वोच्च जो लक्ष्य है वो यही है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, युवा मामले उनके पास है तो युवाओं को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही तरीके से ये जो स्विमिंग पूल की मांग है उसको हम पूर्ण तरीके से समर्थन देते हैं और उनके साथ मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को फॉलो करूँगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार फिर उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जो आपकी बात आई है कि आगे जब भी हो तो वो खुद कहें कि मुझे सिरसा चलना है, और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से वो वैसे की वैसे रखी रह गई, इन्होंने फट देने 3 मिनट में मेरी समस्या को पकड़ लिया और कहें डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो कदम उठ जाता है उसको कदम को पीछे खींचना मुश्किल होता है, आपकी समस्या का हल मैं करके दूंगा। उसी वक्त उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से फोन मिलाया और दिल्ली अपनी कोठी पर मुझे अपने ड्राइंग रूम में आमने सामने। उसमें मैं छोटी सी बात और जोड़ दूं कि सिरसा धर्म नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अजीज सारे देश के प्यारे श्री माकन जी, उनके साथ ही बैठे हुए हमारे सिरसा के बहुत ही मान और सम्मान के योग MP तंवर साहब और श्री माकन जी और तंवर जी के साथ पधारे साथी, हमारे प्रेस के बंधु और हमारे सिरसा क्लब का स्टाफ,
सिरसा क्लब के गौरवशाली इतिहास के अंदर एक नया पन्ना आज जुड़ गया, जब हमारे क्लब के बीच में हमारे मेहमान के रूप में आदरणीय माकन जी, वैसे